ओके, सो वी हैव जस्ट बिकॉज मुझे कुछ शेयरिंग करना है, कुछ सिखाना है। अरुण छाबरा जी को ले लेते हैं। यस अरुण, और लास्ट भारती ले लेंगे। हाँ जी अरुण। यस, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। अभी तक वो खुमार है हमारे अंदर जो हम वहां लेके आए हैं ना, ठीक है। अच्छा, और मेरे सब कुछ कैसे कैसे पूरा हुआ, अभी मैं कुछ दिनों पहले ही जुड़ा था, अश्विन मैन के थ्रू जुड़ा, और फिर सर से जुड़ा, और एनी से जुड़ा, फिर एनी उनके थ्रू राजन सर से जुड़ा। तो मेरा कुछ और नहीं था, पर मैं ये चाहता था कि ये कौन से दुनिया के लोग हैं, इनको मेरे को मिलना है फटाफट, बस यही था मेरा। ठीक है, तो मेरा 15 दिन में ही अश्विन मैम और एनी से मैं दिल्ली में मिल गया। फिर 10 दिन बाद मैं अरविंद सर से मिल गया। फिर वहां आके आपसे मिल गया, और आपके थ्रू कितने सारे लोगों से मिला वहां। मतलब फटाफट फटाफट यही था मेरा, कि खाली आप लोगों से मिलना है मेरे को, आपको देखना है बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो वी हैव भारती लास्ट शेयरिंग एंड वजरीन, वी विल जस्ट टेक योर शेयरिंग लास्ट में, अगर देखेंगे टाइम हुआ तो, राइट, बिकॉज आई नीड टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी भारती। नमस्ते सर, भारती बोल रही हूँ। सर मैं ना डेली नाइट में 2 वीक से ना मैनिफेस्ट कर रही थी और लिख रही थी कि मेरा आर्ट का, पेंटिंग का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, समथिंग जो भी लिख रही थी। और सर मैं अभी तक, मुझे बिलीव नहीं होता, मेरे को लिवाइस कंपनी से बहुत सारी 7 जीन्स आई हैं पेंट, हैंड पेंटिंग के लिए, और जैकेट्स आई हैं जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकती। और मैंने उनको फिर बोला, वो मेरे घर आए हैं मुझे देने, और मैंने उनको बोला कि मैं अभी एक ही सैंपल रेडी करूंगी। तो कहते हैं नहीं, हमने आपका इंस्टा में काम देखा हुआ है, बहुत अच्छा है, हम आपको 7 जीन्स देके जा रहे हैं, आप हमें फटाफट भेजो। फिर हम आपको 30 जीन्स भेज रहे हैं पेंटिंग के लिए। और ये सर मैं सोच भी नहीं सकती थी। और दूसरा मिरेकल ये था, ये मंजू जी और निधि को पता है कि मैंने एक पेंटिंग बना के, हिमाचल में लक्ष्मी माता का टेम्पल है, वहां पे मैंने भेजा था वो पेंटिंग, और वो 31,000 मुझे गिफ्ट मिला था, और मेरी पेंटिंग का बहुत अप्रिशिएशन हुआ था जो मैंने उनके क्लोथ बनाया था। और गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे पास वहां से फोन आया है, मेरे पास वहां से फोटोज आई हैं कि उन लक्ष्मी माता ने मेरे हाथ का बना हुआ चोला पहना हुआ है। सर मैं रो रो के मैंने सर आश्विन मैम से, आप सबसे मैंने डेली रोज 4-4:30 बजे शुक्राना करना शुरू कर रखा है, कितने 1.5 साल से। लेकिन उनमें मैं गुरु जी से और लक्ष्मी माता जी का डेली शुक्राना करती थी, लिखती थी उनके लिए। और सर आज ये रिजल्ट है कि जब से लक्ष्मी माता ने मेरे हाथ का चोला पहना है, मेरी 3 पेंटिंग सेल हो गई शेरों वाली माता की, और मेरे पर लिवाइस कंपनी से इतना काम आ गया। और मैंने ये भी लिखती थी कि मेरे पास एक परमानेंट मेड हो जाए या सर्वेंट हो जाए। मेरे हस्बैंड इतना मान गए एकदम ही, और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं अपना अर्न कर रही हूँ जो मेरा सपना था, और मेरा काम मेड कर रही है। थैंक यू आप सबको सर, मेरा ड्रीम पूरा हो गया। Wonderful, very nice. So this is the power of being happy. This is the power of celebration. जब हम खुश रहते हैं तब हमारे सपने पूरे होते हैं, जादू होने लगते हैं। जादू होते हैं एक डिफरेंट माइंडसेट में। जब आप जादू में बिलीव करोगे तो ही जादू होंगे। लॉजिकल दुनिया में आपको, सो नाउ व्हाट, दिस इज व्हाट एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, लॉजिक्स विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी, बट इमेजिनेशंस विल टेक यू अराउंड द वर्ल्ड। आप अगर लॉजिक्स लगाओगे तो यहां से यहां तक जा सकोगे लॉजिकल दुनिया में, बट अगर आप इमेजिनेशंस को यूज किए, आपका माइंड का इमेजिनेशन जो पावर है, तो आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं। इतनी शक्ति है इमेजिनेशन में। याद रखना, ये जो माइंड है आपका, वो सुपर पावर है, सुपर कंप्यूटर है, वो कुछ भी करा सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसको आप डेटा बैंक की तरह मत स्टोर करें, मत यूज करें। डोंट यूज योर माइंड फॉर स्टोरिंग द डेटा। इसके जो क्रिएटिविटी है, जो क्रिएशंस है, हम इस माइंड से कर सकते हैं, वहां शक्ति है। हाउ टू यूज द पावर्स, वो मैंने आपको समझाया है। इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, वो शक्ति हमारे में है। अगर आपके पास जो कुछ चीज नहीं है और वो आपको चाहिए, तो यूज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन करें
आपको जो चाहिए वो आपको मिल गया है, एंड नाउ यू आर हैप्पी, यू आर सेलिब्रेटिंग। आपने बढ़िया घर में पार्टी रखी है, पार्टी डांस पार्टी है, खाने में क्या है उसको टेस्ट करें। जस्ट कीप ऑन विजुअलाइजिंग दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन सर कभी ये नहीं सोचा था कि लोकल से मैं ब्रांड में पहुंच जाऊंगी, ये अनएक्सपेक्टेड है सर। डिवाइस जैसी ब्रांड को अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, एब्सोल्यूट मैजिक है, दिस इज एब्सोल्यूट मैजिक। थैंक यू आप सबका सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू भारती। थैंक यू निधि, थैंक यू मंजू जी। ओके, सो नाउ आई वांट जितने भी जो लेडीज हैं जिनको भी कुछ इनकम शुरू करना है, उनके लिए एक प्रपोजल है कि इफ दे वांट टू अर्न सम मनी, जैसे मैंने बात किया था, वी कैन फॉर्म अ ग्रुप, जिनको भी ऑल दोस पीपल हु वांट टू मेक मनी। मेरे पास एक ऐसा प्रपोजल है, मैं आपको या मेरा एक ग्रुप जो हमारा मेंटर्स का ग्रुप है, वी विल ट्रेन यू टू बिकम अ ग्रैटिट्यूड डॉक्टर। आपको हम ग्रैटिट्यूड करना सिखाएंगे अलग तरीके से, जहां पर आप अगर कोई अस्पताल के साथ टाई अप कर सकते हो तो 2-3 लेडीज वहां पर मिलके यू कैन गो टू द डॉक्टर्स, यू कैन गो टू द हॉस्पिटल, और जैसे जो पेशेंट्स रहते हैं हॉस्पिटल में, वहां पर सुबह सुबह डॉक्टर आता है मालूम है, और उसके साथ में एक डायटिशियन रहता है जो आपका डाइट लिखता है। सेम वे में हमारा एक ग्रैटिट्यूड डॉक्टर जाएगा और उस पेशेंट को ग्रैटिट्यूड करवाएगा। हर एक पेशेंट को हर एक टेबल पे जाएगा, 15-15 मिनट उसको पहले ग्रैटिट्यूड समझाएगा, वो पूरा फॉर्मेट हम रेडी कर देंगे, एंड यू कैन चार्ज टू द हॉस्पिटल एंड अर्न मनी। ऑल दोज लेडीज हु वांट टू डू दिस, वी कैन फॉर्म अ ग्रुप। आप आगे ट्रेनिंग कर सकते हैं, यू कैन फॉर्म अ ग्रुप, 4-5 और लेडीज जाके, सो यू कैन टाई अप विद अ हॉस्पिटल, बिकॉज ग्रैटिट्यूड इज द बिगेस्ट हीलर। ये साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है। हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसकी एक बुकलेट बना देंगे, हर पेशेंट को एक बुक देंगे, वर्कबुक देंगे, और वहां पर आप जाके यू टाई अप विद द हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल, यू कैन चार्ज देम पर पेशेंट पर डे। उनके हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, पर डे आप चार्ज कर सकते हैं। उनको एक वर्कशॉप बुक देंगे और उनको आप जाके ग्रेटिट्यूड क्या होता है, ग्रेटिट्यूड कैसे करना, वो पूरा फॉर्मेट रेडी करेंगे और उनको आप जाके ग्रेटिट्यूड कराएं। सो दिस इज वन प्रपोजल। सेकंड प्रपोजल ये है कि मैंने बहुत सारे अभी बना दिए हैं मैनिफेस्टेशन टूल्स। एक्चुअली बहुत सारी चीजें वहां पर आई नहीं थी, थोड़ी लेट आई। सो दिस इज वन ऑफ द टूल दैट आई हैव मेड। 1 मिनट, ये मैंने ये ग्रेटिट्यूड बॉक्स बनाया है। यहां पर इसके अंदर पूरी ग्रेटिट्यूड के जो बुक्स हैं वो रखी हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये था, नाउ दिस इज माय ग्रेटिट्यूड पोस्ट कार्ड। ये एक्चुअली वहां पर आया नहीं था, सो दिस इज द एनवेलप, थैंक यू कार्ड है ये। आपने इसके ऊपर किसी का नाम लिखना है और व्हाई यू आर थैंकफुल यू हैव टू राइट ऑन दिस कार्ड्स। मैंने लास्ट 4 दिन के अंदर मेरे जितने भी लोग थे सबको मैंने बढ़िया लेटर लिखा कि भाई थैंक यू सो एंड सो, और व्हाई आई एम थैंकफुल, उसके अंदर क्या अच्छी क्वालिटीज है वो लिख के मैंने ये एनवेलप में डाल के उनको दे दिया। नाउ दिस इज द थैंक यू कार्ड, यहां पर पीछे ये लिखा हुआ है, इज इट विजिबल? दिस इज एन अमेजिंग कार्ड। मैं आपको बताता हूं, आपके रिलेशनशिप में बहुत फायदा हो जाएगा। राइट, गिव देम समथिंग इन राइटिंग, लिख के आप दे दो, इनकी तारीफ करो, उसमें आपको उनकी कौन सी क्वालिटी अच्छी लग रही है एंड व्हाई यू आर थैंकफुल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो ओलंपिक्स में जाने के पहले ये कराते हैं अमेरिका में। अमेरिका में जो भी ओलंपिक्स में भाग लेते हैं, फॉर एग्जांपल दे आर एन एथलीट और दे आर डूइंग स्विमिंग और दे आर डूइंग रनिंग और एनी स्पोर्ट एक्टिविटी, उनको ये ग्रेटिट्यूड लिखने को लगाते हैं एंड दे हैव टू गो एंड गिव देम पर्सनली। ये प्रैक्टिस वहां इतनी हाई लेवल की ये प्रैक्टिस है, एंड कीप ऑन राइटिंग दिस ग्रेटिट्यूड कार्ड्स। ये मैंने बढ़िया एकदम इंडियन स्टैंडर्ड से उसको डिजाइन किए हैं, एंड दिस इज द कलर। सो यू कैन ऑल्सो बी अ डीलर। आप लोग भी, यू कैन, इफ यू वांट टू सेल दिस प्रोडक्ट्स यू कैन सेल। मैं आपको बहुत अच्छे प्राइस में देने वाला हूं, जिनको भी ऐसे अगर बिजनेस शुरू करना है तो यू कैन सेल ऑल दिस ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन टूल्स।
So maybe tomorrow or day after you can contact Rashmi, तो she will send you all the details. और अगर आप मैजिक बुक भी शुरू कराते हैं तो वो जो मैजिक ग्रेटिट्यूड कार्ड्स है, जो मैंने ग्रेटिट्यूड कार्ड्स बनाए, देखो बार बड़े, दे आर एब्सोल्यूट रिप्लेसमेंट टू मैजिक बुक. मैंने क्या किया है, 52 कार्ड्स बनाए हैं, उसमें इंडिया में जहां जहां घूमने की अच्छी जगह है वो पोस्टर्स बनाए हैं, एंड होमवर्क दिया है मैंने, बट वो 4 लाइन का ही है. तो आपकी मैजिक बुक की जर्नी बहुत फटाफट कंप्लीट हो जाएगी, बट यू विल गेट टाइम टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस. आप अपने अनुभव को शेयर करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा. इट्स अ न्यू वे ऑफ डूइंग मैजिक बुक. और उसमें मिरर वर्क भी है, उसमें एक मिरर भी लगा हुआ है, where you can practice mirror work. How many of you all have got that gratitude cards? Yes. Any view, any opinion on that you would like to share? Somebody? Anybody who has seen the gratitude cards and would like to share? Yes, Sunita. Sir, I gifted this to my daughter's mother-in-law, Nani Saas. And yesterday when I went to her, she loved it. इतना, she was so happy and delighted. She said, Sunita, तुमने तो मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट आज तक दिया है. And she loved, she saying every day का. In fact, मेरी डॉटर ने बोला, मम्मा उनको इतना अच्छा लगा नानी को, मैं भी देख रही थी, मम्मा इट्स डन वेरी वेल. तो मैंने कहा द राजन सर जो है ना, उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया बेटा, बहुत मेहनत करके वो मिरर लगा के, मतलब there's a lot of creativity and effort has gone into it. So, sir, it was my first gift to her and it was mind-blowing. And I bought many for my sisters and everyone I want to give them. Thank you so much. Okay, anybody else would like to share? Raise your hand. Okay, so I think Pramila Johari. Haji Pramila, yes. Sir, good evening. अब यहाँ पे good evening बोल सकते हैं. I'm from Bangkok actually. Right now I'm in Jaipur. सर आप जो ग्रेटिट्यूड सिखा रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा है. अब इसके साथ सेल्फ लव भी हम सिखा देना तो और मजा आ जाएगा. Yes. खुद से प्यार करना सर जब से सीख लिया है ना, yes, लाइफ अब तो उड़ रहे हैं बस हम. Thank you so much. Thank you. Okay, so this is what I wanted to share. अगर if somebody wants to sell these products, I will help you how to make money, कैसे कमाना. My idea is to expand this work. इसको मुझे expand करना है, right? Okay, so thank you very much. So this is what I wanted to share. अब जैसे मैंने ये manifestation box बनाया है, तो दूसरा मेरा इतना ही बड़ा box, this is the corporate gift के लिए भी बहुत बढ़िया है. And क्योंकि हम लोग खाना खाने जाते हैं, 1000, 2000, 5000 का बिल कर देते हैं, कपड़ा खरीदते हैं 2-4 हजार का शर्ट ले लेते हैं, बेल्ट खरीदते हैं 70,000 रुपए का, जूते खरीदते हैं 1 लाख रुपए की, पर्स खरीदते हैं 10 लाख रुपए की, पर माइंड के लिए खर्चा करना है तो हम सोचते हैं, वी थिंक व्हेन वी वांट टू स्पेंड मनी फॉर आवर माइंड डेवलपमेंट. ये हमको किसी ने सिखाया ही नहीं है. हम यहां तक के किताब भी जो कोई रहती है, अरे तेरा बुक देना, 2 दिन में पढ़ के वापस देता हूं. डोंट डू दैट. स्पेंड मनी ऑन द बुक. बुक तो खरीदनी है आपको, और अपनी लाइब्रेरी बनाएं. आई एम टेलिंग यू, अब मैं शिव खेरा का नाम कितने लोगों ने सुना है? राइट? इंडिया का बहुत बड़ा स्पीकर है. आई थिंक वन ऑफ द टॉप, मतलब जैसे इंडिया का नंबर 1 रहेगा. अब उसका 4 दिन का प्रोग्राम है. आई एम लुकिंग एट ज्वाइनिंग दैट प्रोग्राम. इट इज इन नागपुर. ही इज चार्जिंग 1,75,000 प्लस GST. 1,75,000 plus GST. Now this is the type of money people spend for their development. खुद के डेवलपमेंट के लिए आपको ये सब चीज करना ही पड़ेगा. हमारे programs are not for profit, but when you attend them, I also benefit in other manner. So you have to keep on attending this kind of programs regularly. Spend money on whatever is making you feel good. कुछ तो भी अच्छी बातें को पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Join this kind of workshops and all. So this is, your mind also needs food. उसको रोज खाना लगता है. और हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि जो हमारे सर्कमस्टांसेस हैं, आजू बाजू के लोग हैं, वो ऑर्डिनरी लोग हैं,
वो ऑर्डिनरी बातें करते हैं, वो कंप्लेन करते रहते हैं, ब्लेम करते रहते हैं, दुखी रहते हैं। अब हमें समझ में आ गया है कि अगर हमें जिंदगी में जीतना है तो हमें हंसना है, हैप्पी रहना है, पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। वी हैव टू हैव फेथ इन अवर ड्रीम्स। सपनों पे भरोसा तो रखना ही पड़ेगा। अब ये सब चीज के लिए आपको सपोर्ट लगेगा और वो आपके काम करते हैं ये टूल्स। बी सराउंडेड बाय दिस काइंड ऑफ टूल्स। आप नहीं मानोगे तो आई लाइक राइटिंग। तो मेरे पास ऐसी ये जो यूनिबॉल की पेन है, कम से कम 150 पेन है मेरे पास, 150। मतलब मैं कहीं पर भी ऐसा मेरी बैग में रहेगा, मेरा यहाँ रहेगा, बॉम्बे ऑफिस में रहेगा, घर पे रहेंगे। सो आई कीप ऑन यूजिंग, मतलब आई नीड टू बी सराउंडेड विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। अब आप सोचोगे मेरे को क्या करना है, अभी 2 पेन तो है, बहुत हो गई। नो, स्पेंड मनी ऑन योर सेल्फ। ये करने से दिस इज इंस्पायरिंग मी टू राइट मोर एंड मोर। ये ऐसी 25 पेन यहां पर पड़ी है और अंदर। आर यू गेटिंग दिस? मैं सोता हूं, वहां पर मेरी 5-10 पेन पड़ी हैं। एंड आई लव राइट यूजिंग दिस पेन यूनिबॉल। 60 रुपीज की पेन आती है आई थिंक, बहुत बढ़िया है। अलग अलग कलर, उसके 10 कलर है। दे हैव गॉट 10 कलर्स। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस? मेरे पास बुक्स, ब्लैंक बुक कम से कम 40 पड़ी है। अब मैं अमेरिका गया था, वहां पर 1600 रुपए की नोटबुक लेके आया है। यू नो व्हाई? क्योंकि जितनी महंगी किताब के ऊपर आप लिखोगे ना, तो आपके विचार और आपकी सोच और आपका हैंडराइटिंग पूरा उस क्वालिटी का निकलेगा। आप सादे कागज के ऊपर लिखोगे ना, तो आपका हैंडराइटिंग भी ऐसे ही आएगा। बट कोई महंगी चीज करोगे ना यूज, तो आपका थॉट भी अच्छे आएंगे। आई एम टेलिंग यू, ट्राई डूइंग इट। जैसे मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है, आप अगर शर्ट पहनते हो 1000 रुपये 2000 का, एक दिन 5000 की शर्ट पहन लो, यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड। सेम इज द केस विथ योर पर्स, राइट? अगर महंगा पर्स लेके घूमोगे तो आपको एक फीलिंग अच्छी आती है। मैंने वो मुगले आजम का सीन बताया था, याद है? मुगले आजम में जो पृथ्वीराज कपूर रहता है, अकबर बादशाह, तो अकबर बादशाह को जो प्रोड्यूसर था, उन्होंने जूते पहनाए। उस जमाने में कुछ 1000-2000 बहुत महंगे जूते पहना दिए उसको। जब फिल्म शूट हुई तो उनके जो जूते थे ना, वो कट गए थे इन द फिल्म। तो प्रोड्यूसर बोला उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पृथ्वीराज कपूर को जो फीलिंग आई थी ना अकबर बादशाह जैसी, वो उसको जरूरी था। इट इज अबाउट योर फीलिंग्स। इट इज अबाउट योर फीलिंग्स। जैसे कंगना राउत कहती है वो पिक्चर में, कितने लोगों ने वो पिक्चर देखा था, द डर्टी पिक्चर? विद्या बालन, सॉरी, विद्या बालन कहती है कि फिल्म सिर्फ 3 चीजों से चलती है। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर द डायलॉग? फिल्म सिर्फ 3 चीजों से चलती है, एंटरटेनमेंट, 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 राइट? सिमिलरली अगर कोई बिल्डर है, बिल्डर कहेगा, लता इज अ वेरी बिग बिल्डर इन बेंगलोर, तो उन्हें ये पता है कि बिल्डिंग सिर्फ 3 चीजों से बिकती है, वो है लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। अगर आपका लोकेशन अच्छा है तो माल आराम से बिक जाएगा। एंड नाउ कमिंग टू माय पॉइंट, आपका मैनिफेस्टेशन सिर्फ 3 चीजों से होगा, फीलिंग्स, फीलिंग्स एंड फीलिंग्स। Are you getting this? Feelings is important. How you are feeling? आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? यहाँ पर सभी लोग बैठे, सबको अच्छा लग रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, यू आर इन द बेस्ट स्टेट ऑफ मैनिफेस्टिंग। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो होगा, क्योंकि आप अच्छे माहौल, अच्छे मूड में हो, आप बहुत हैप्पी हो। दैट फीलिंग्स इज इंपॉर्टेंट। फीलिंग्स, फीलिंग्स एंड फीलिंग्स. So, and one more thing, what I said was, if you want to plan a retreat in your state, आप जहां पर भी रहते हो, वहां पर आप अगर रिट्रीट ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो we will all come. It should be on Saturday, Sunday, 2 दिन का प्रोग्राम. Either it can be 2 nights. So check in on Saturday morning और Monday morning को check out करो. ऐसा अगर आप प्लान करते हैं तो we will support you, we will help you. Okay, so now coming to one point which I had not covered, वो है पब्लिक स्पीकिंग का.
ओके, अब यहाँ पर मैं सबके हाथ नीचे कर देता हूँ प्लीज, सो दैट यू नो. सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव रियली गॉट सम पब्लिक स्पीकिंग फियर? ओके, रचना इज देयर कि जिनको पब्लिक में बोलना बहुत डर लगता है, जैसे कि हमारे सेशन में भी शेयरिंग करना बहुत डर लगता है, राइट? ओके, सो इवन सपना इज देयर, सो कोमिला इज देयर, वजरीन शाह इज देयर, अनीता शाह इज देयर, ओके, अरुण इज देयर, रितु अग्रवाल इज देयर. ओके, तो मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया टेक्निक, सिंपल टेक्निक समझाने वाला हूं. जगदीश कुमार इज देयर. ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है. देखो, पब्लिक स्पीकिंग में everybody please write down. Actually I was not prepared for this, but I can take the full session on this. Always remember, public speaking के अंदर only 8% is your contents. मतलब आप क्या बोल रहे हो उसको effective. So for your public speaking to be effective, 8% goes to your contents. मतलब आप क्या बोल रहे हो उसके ऊपर कितना है? सिर्फ 8%. फॉर योर पब्लिक स्पीकिंग टू बी इफेक्टिव. % 38% goes to your body language. Okay, and 52%, sorry, 38 goes to your vocabulary, vocal variation. वोकल वेरिएशन को 38 एंड 54% इज योर बॉडी लैंग्वेज. अब मैं आपको समझाता हूं क्या है ये. आप लोग अभी पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे हमारे मेंटोर्स भी हैं जो पब्लिक क्लासेस लेते हैं, मैजिक बुक चलाते हैं, ठीक है. आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है. देखो, आप कुछ भी बोलोगे ना तो इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है. ओके, तो आप जो बोल रहे हो ना उसको सिर्फ 8% वेटेज है, पर सेकंड होता है वोकल वेरिएशन, उसको 38% होता है. वोकल वेरिएशंस का क्या मतलब होता है कि जब आप बोलते हो तो कभी आपने थोड़ा धीरे आवाज में बात करना, थोड़ा धीरे से बात करो, वॉइस का वॉल्यूम थोड़ा कम कर देना, और जब कोई इंपॉर्टेंट बात आवे तो उसको थोड़ा वेटेज देके थोड़ा ऊंची आवाज में बोलो. वेरिएशंस लाओ, गेट वेरिएशंस इन योर वोकैबुलरी. अब मैं आपको आज बता रहा हूं 50-60% लेडीज जब फोन के ऊपर भी बात करती है ना, धन 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 धन, और हस्बैंड को कुछ समझ में नहीं आता. अरे तुम तो सुनते ही नहीं हो. द मैटर इज यू आर नॉट इफेक्टिव. अब आपने आवाज स्लो फास्ट करना है. नंबर 1, आवाज का वॉल्यूम बोल रहा हूं मैं. सेकंड आता है आवाज की स्पीड. कभी कभी आप एकदम थोड़ा फास्ट 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 बोलने के जाएं और फिर आप थोड़ा स्लो स्लो बोलें. वेरिएशंस लाएं, वेरिएशंस लाएं. आर यू गेटिंग दिस? नाउ दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. जिन जिन लेडीज को लगता है उनका हस्बैंड उनकी बातें नहीं सुनता, उसकी वजह यह है you are not effective. You practice this now. Fast fast कभी बोले और फिर कभी स्पीड आपकी स्लो कर दें. That is called as words per minute. WPM कहते हैं, words per minute. आपने कभी फास्ट फास्ट बोलना है, एक ही धुन में नहीं गाना. आप जब बोलते हो एक ही धुन में गाओगे, एक ही धुन में बोलते रहोगे, सामने वाले का जो ब्रेन की रिसेप्टिवनेस रहती है वो कम हो जाती है. ओके, उसके बाद में आपने पॉज करना है. पॉज का मतलब है रुकना है. मैंने बहुत सारी लेडीज को सुना वो रुकते ही नहीं है. फुल स्टॉप तो है ही नहीं, कॉमा तो है ही नहीं. पॉज. जब भी कुछ इंपॉर्टेंट बात करो तो रुक जाना. पॉज. Are you getting this? Pause for 1-2 seconds, 3 seconds. उससे जो आप बोले हैं वो उनके माइंड में उतरता है. पॉज करना बहुत जरूरी है. नहीं करोगे तो आप इफेक्टिव नहीं बनोगे. You will not become a good public speaker.
लोग आपकी बातें, अब मैं जब बोलता हूं, मैंने देखा 3-3 घंटे बोलता हूं, मतलब क्लास में कोई एक आदमी उठता तक नहीं था, 3 घंटे तक बैठा रहता था। ये सब मैंने सीखा है। मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी, मैंने कभी नहीं सीखा, पर मैंने जब ये करना शुरू किया, फिर मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी मेहनत की, मतलब आई नो हाउ मेनी वीडियोस आई हैव सीन, फिर मैंने मेरी नोट्स बनाई, फिर मैंने प्रैक्टिस किया। एक वडालकर करके था पब्लिक स्पीकर, उसका मैंने क्लास अटेंड किया था ऐसे ही जूम के ऊपर, उसकी रिकॉर्डिंग्स थी, उनकी मैंने पूरी की पूरी नोट्स बनाई, वहां पर ये सीखा मैं। ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र, उसका फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा, वडालकर करके था। एनीवे, सो नाउ वेरिएशंस लाओ, पॉज लाओ, एंड देन एक्सप्रेस योरसेल्फ। जब भी आप कुछ बातें, मतलब जो वर्ड यूज करते हो, उस हिसाब से आपके हाथ की मूवमेंट्स आनी चाहिए। नाउ दैट कम्स इन योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज क्या होता है कि हमारी बॉडी, हम कैसे खड़े रहते हैं जब हम बातें करते हैं। तो मतलब ऑलवेज, ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेपल मेथड। अगर आप कभी भी इंटरव्यू देते हो, तो जितने बड़े लोग हैं, दिस इज वेरी पावरफुल, ये बहुत पावरफुल है, ये ऐसे बैठना, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेपल मेथड। मतलब आपके हाथ ऐसे ऐसे ऐसे, पॉइंट में हाथ, ऐसे हाथ, ये सबसे बेस्ट ये एवरीबडी कैन डू दिस, राइट। अब मैंने जो आपको, सो लेट मी कंप्लीट वोकल वेरिएशन। जैसे कि मैं आपको ये रियल स्टोरी मैंने बताई है। मैं मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मणिपाल से इंजीनियरिंग किया हूं। तो फर्स्ट ईयर में हमारा रैगिंग बहुत होता था, रैगिंग तो मतलब मार भी पड़ती थी, ये भी सब कुछ होता था हमारे साथ। कितने लोगों के साथ रैगिंग हुआ है कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये होता है, राइट। तो वहां पर हुआ ये, मेरा जो रूममेट था, जो मेरा बॉम्बे से मेरा फ्रेंड था, संजय सोलंकी, मेरा और संजय सोलंकी का साथ में रैगिंग हो रहा था। तो मुझे एक, हमारा टी स्क्वायर होता है ऐसा लकड़ी का, इंजीनियर्स का, तो उसको लेके मुझे गिटार बजाना था और उसको गाना गाना था। तो संजय सोलंकी ने पहले से बोल दिया कि मुझे कोई गाना नहीं आता है, अबे मारूंगा तेरे को, गाना गा। तो बोले सर मेरे को आधा गाना आता है। वो इतना बोरिंग था संजय सोलंकी रैगिंग वालों को। तो बोले तेरे को जो आता है वो गाना गा। तो उसने ये गाना 1988 में गाना गाया था। वो धुन आज भी मेरे दिमाग में क्लियर है, हम कहां खड़े थे, कहां थप्पड़ खाई थी। उसने गाना शुरू किया, दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर, रखूंगा मैं दिल के पास, रखूंगा मैं दिल के पास। जो तार से उसको भी पड़ी और मुझे भी पड़ी। ऐसा रैगिंग हुआ हमारा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। आपके पास बढ़िया से बढ़िया गिटार है और आप एक ही धुन में बजा रहे हैं, टिंग 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 टिंग, सामने वाला सो जाएगा। डिड यू गेट दिस? सामने वाला सो जाएगा। अगर पति आपकी बातें नहीं सुन रहा है, उसका मतलब यह है कि आपका पब्लिक स्पीकिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वेरिएशंस लाएं, आवाज का वॉल्यूम में, स्पीड में, पॉज करें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इफेक्टिव। थर्ड इज योर बॉडी लैंग्वेज। यू एक्सप्रेस योर हैंड्स एंड योर leg in such a manner that it expresses what you are saying. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया आपका पब्लिक स्पीकिंग हो जाएगा। अब जैसे कि बहुत लोगों को डर लग रहा है, अब जिन जिन लोगों को डर लग रहा है, मैं, जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं जो बोलता हूं वैसे करना। 5 दिन के बाद में आप आना यहाँ पर, थोड़ा जैसा समझ में आता है वैसा शेयरिंग करना। अब आपने क्या करना है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपने बच्चों को भी सिखाना। रात को सोने के पहले जब आप सो जाते हो, तब आप स्लीपी ड्राउजी स्टेट में आ जाते हो। एक ऐसी स्टेज आती है जहां आपको नींद भी आ गई है पर सोए नहीं हो। ऐसी जब स्टेज आ जावे, तब आपने विजुअलाइजेशंस करना, आपने इमेजिनेशंस करना
कि आप बढ़िया 100 लोगों के सामने या जैसे आपके ऑफिस में या जूम क्लास के अंदर आप शेयरिंग कर रहे हो। बहुत लोगों ने तालियां बजाई, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले। वाओ, आई एम सच अ गुड स्पीकर। आप अपने आप को बोले मैं बहुत बढ़िया स्पीकर हूं, मैं तो अब बहुत बढ़िया बोलती हूँ। मैं जब बोलती हूँ ना, जब मैं बोलता हूँ ना, तो लोग खुश हो जाते हैं, वाह वाह करते हैं। अप्रिशिएट योरसेल्फ, और लगे तो ग्रेटिट्यूड भी कर लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू माय वोकल कॉर्ड्स, थैंक यू टू माय पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। आज जो मेरे में हुनर है, बहुत मजा आता। ये आपने विजुलाइज करना। सेम चीज आप रिपीट करें सुबह में, जब आप उठते हो मॉर्निंग में, पर आप जगे नहीं हो, आप उठ गए हो, आंखें बंद हैं, बट यू आर नाउ अवेक। डू द सेम विजुअलाइजेशन, सेम चीज को रिपीट करें कि मैं बहुत बढ़िया स्पीकिंग कर रही हूँ, जूम में मैंने ऐसा ऐसा शेयरिंग किया, लोग आज भी मेरी तारीफ करते हैं, जो मैंने शेयर किया था लोग आज भी याद करते हैं, बहुत मजा आया, आई एम अ गुड स्पीकर, अब मैं बहुत अच्छा बोलने लगी हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है, आई एम फीलिंग सो मच बेटर, आई कैन टॉक इन फ्रंट ऑफ पीपल। वाओ, ये सिंपल टेक्निक आप दिन में भी कर सकते हैं, रूम को लॉक करके भी। एक लड़की थी जिनको गाना, आई एम टॉकिंग द शेयरिंग इन द बुक कॉल्ड द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। वहां उस एक लड़की थी जो गाना बहुत बढ़िया गाती थी, और जब वो स्टेज पे जाती थी तो ऐसे खांसी आती थी, गला अटक जाता था, चोक हो जाती थी, डर लगता था उसे। जब उन्होंने ये प्रैक्टिस की, उसके बाद में वो डर चला गया। और मैं आपको आज बता रहा हूं, जितने भी बड़े से बड़े स्पीकर हैं दुनिया में, सबको डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग में, याद रखना, सबको लगता है, बट सभी लोग ये टेक्निक यूज करते हैं। बहुत सिंपल, आसान और बेस्ट टेक्निक है। दिस इज वन टेक्निक दैट विल चेंज योर पब्लिक स्पीकिंग स्किल। आपका जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ा देगा, सब कुछ कर देगा। नाउ दिस इज ऑल यू हैव टू डू, दैट इज ऑल। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए भी, सो पब्लिक स्पीकिंग में हाउ यू स्टार्ट इज इंपॉर्टेंट, because people will judge you in the first 5 minutes or maybe 2 minutes। 2 मिनट में जजमेंट लगा देती है पब्लिक कि इसकी आगे बात सुननी या नहीं सुननी। सो हाउ यू बिगिन इज इंपॉर्टेंट। अब बिगिनिंग के लिए मतलब बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यू कैन जस्ट टाइप सम फ्यू वीडियोज ऑन पब्लिक स्पीकिंग, या तो फिर मैं भेज दूंगा मैं ग्रुप में, जिनको जिनको पब्लिक स्पीकिंग के वीडियोज चाहिए, मैं 2-4 वीडियोज भेज दूंगा मैं आपको। सिंपल सी टेक्निक है, हाउ यू बिगिन and how you end। And one more thing, okay, public speaking के अंदर remember one thing, people loves stories। लोगों को कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप मेरा भी अभी आप वीडियो देख लोगे ना फिर से, तो समझ में आएगा कि मैंने आपको मुगल आजम की स्टोरी बता दी, इसकी 2-4 स्टोरीज आपको बता दी मैंने। पीपल लव स्टोरीज, मतलब आपने अपने इंसिडेंसेस भी बताए ना लोगों को, तो दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ गुड स्पीकर। पीपल लव स्टोरीज, और जब आप स्टोरीज सुनाते हो ना, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। बी अ स्टोरी टेलर, बिकम अ गुड स्टोरी टेलर, दैट इज वन ऑफ द की टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर। पब्लिक स्पीकिंग करना है तो अच्छे स्टोरी, कहानियां सुनाने वाले करो। कहानियां कैसे बनती हैं? अपनी जिंदगी की कहानियां भी आप बना सकते हैं। अपनी शॉर्ट में अपनी कहानियां बनाएं अपनी अपनी, क्योंकि हमारे जो जीवन के एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बहुत अलग अलग रहते हैं। व्हाट यू लर्न आउट ऑफ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीपल लव स्टोरीज, टेल देम स्टोरीज व्हेन यू वांट टू प्रूव अ पॉइंट। सो आई रिमेंबर मैंने, सो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल आर देयर इन द हैप्पीनेस क्लब, जो टेलीग्राम का अंदर ऐप है? एवरीबडी इज देयर इन द टेलीग्राम ऐप? ओके, जो भी कोई नहीं है टेलीग्राम ऐप में, काइंडली टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें। मैं लगे तो ग्रुप में लिंक डाल दूंगा, यू कैन ज्वाइन द हैप्पीनेस क्लब। अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि वहां पर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे का भी वीडियो रहा तो पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाता है, और उसके बाद में आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एक स्पीच दी थी अभी थोड़े दिन पहले, मतलब 1 साल पहले, 2 जुलाई
2022, ये जो हरे कृष्ण डायमंड वाले हैं, आई होप एवरीबडी नोज हिम, जिन्होंने मर्सिडीज गाड़ी अपने स्टाफ को बांटते हैं, जो अपने स्टाफ को घर ले लेके दे रहे हैं, जो अपने स्टाफ के माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराते हैं, दे आर फ्रॉम सूरत और बॉम्बे में भी हैं, तो आई एम वेरी गुड फ्रेंड ऑफ हिज। तो उनके वहां पर मैंने एक स्पीच दिया था ऑन गिविंग। मैंने आज ही याद आ रहा है, मैंने कम से कम 5-6 स्टोरीज बताई थी गिविंग को लेके। सो व्हेन यू टेल स्टोरीज, कोई नहीं हिलेगा। आपको जो भी बताना है एक स्टोरी के फॉर्म में उसको बना देवे, या कोई एक सिमिलर स्टोरी बता देवे, माइंड में उतर जाती बात। जैसे मैंने बताया था एक स्टोरी, आपको क्लास में याद है, एक पेशेंट था, डॉक्टर के पास गया, तो बोले डॉक्टर मैं क्या करूं, बहुत बीमार हूं ये वो। तो डॉक्टर ने कहा फिल योर सेल्फ विथ लव, बहुत प्यार करो, खुद से प्यार करो, अपने काम को प्यार करो, बी इन द इमोशन ऑफ लव। थोड़े दिन के बाद वापस जाता है पेशेंट डॉक्टर के पास, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टर कहता है इंक्रीज द डोज, प्यार की जो मात्रा है उसको थोड़ा और इंक्रीज करो, ठीक हो जाओगे। दिस इज द पावर ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड। So these are how you incorporate stories into your public speaking. And remember, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करने जाते हो ना, तो आपने ये नहीं, मतलब आपने अपने माइंड को प्रोग्राम करना पड़ेगा कि मैं वहां बातें करने जा रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक टू पीपल। कोई लेक्चर देने या ऐसा कुछ मत सोचो कि मैं स्पीच देने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू इंटरेक्ट। सेम आदमी बहुत बढ़िया बोलता है जब हम एक दूसरे 1-to-1 बातें करते हैं, पर जब पब्लिक स्पीकिंग का बात आया तो वो थोड़ा हिल जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है। हमें क्या होता है कि मेरे कोई कंटेंट्स मिस ना हो जाए, होता है ना कि मैं ये तो भूल नहीं जाऊंगा, ये तो भूल नहीं जाऊंगा। भाई कंटेंट्स को सिर्फ 8% वेटेज है टू बी इफेक्टिव, बाकी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, आपका वोकल वेरिएशंस हैं, आपके एक्सप्रेशंस हैं, हाउ यू आर टॉकिंग आई टू आई, आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। आपके जो सामने लोग बैठे हैं ना, उनका आई कांटेक्ट करना। आपने क्या करना, जो सामने ऑडियंस बैठे हैं ना, उसको 3 लोगों में, 3 पार्ट में डिवाइड करना। यहां पर आपने क्या करना, एक आदमी का चेहरा है वहां ही देखना उसको, एंड लुक इनटू द आई ऑफ दैट पर्सन। यहां पर यू सिलेक्ट 1 पर्सन और यहां पर करें, यू मेंटेन योर आई कांटेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एवरी 5 मिनट्स और 10 मिनट्स आपने उनको कोई क्वेश्चन पूछना है, उनको जगाना है। देखो ऑडियंस अगर सो रही है ना, तो यू हैव टू वेक अप द स्पीकर। ऑडियंस में कोई बुराई नहीं है, तो स्पीकर ने क्या करना, जो पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है उसने कुछ ऐसी क्वेश्चंस करना या कुछ ऐसी बातें बताना जिससे लोग हंसें। ओके, डू यू ऑल एग्री विथ मी और नॉट? यू आस्क यस, प्लीज रेज योर हैंड। तो क्या हो गया, ऑडियंस जग गई। आर यू गेटिंग दिस? डू यू एग्री विथ मी और नॉट? दैट इज द वे टू, मतलब आपके पकड़ के रखना ऑडियंस को। आपने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेना, यस नो, सो लेट अस गिव अ बिग स्माइल, ऐसा कुछ तो भी करा देना कि जिससे आपका ऑडियंस आपके साथ में बंधा रहे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। मैंने काफी डिटेल में, जो मेरा वीडियो है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, वो बहुत ही बढ़िया वीडियो है, क्योंकि मैंने काफी वीडियोस देख के वो मैंने जूम सेशन लिया था। यू कैन वॉच दैट सेशन, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो नाउ कमिंग टू वन पॉइंट विच आई वांटेड टू कवर ओवर देयर, जो क्लास में लोनावाला में नहीं हुआ, वो है मेरा एक बिलीफ को लेके। सो व्हाट इज बिलीफ? देखिए मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट लेवल ऑफ क्रिएशन इज व्हाट यू स्पीक, दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ क्रिएशन। सेकंड लेवल ऑफ क्रिएशन जो होता है, वो होता है आपका बिलीफ, आपका विश्वास, आपकी धारणाएं। आर यू गेटिंग दिस? वो बहुत पावरफुल रहती है। आपके जो बिलीफ्स हैं, जो आपकी धारणाएं हैं, जैसे कि आपको लगता है कि मैं छोटे गांव से आई हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरे को आ ही नहीं सकती, या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं पैसे नहीं कमा सकता,
मेरे पापा को डायबिटीज है तो मुझे भी डायबिटीज होगा, ये सब चीज आपकी बिलीफ है। कुछ भी, मिठाई खाने से मोटा हो जाता हूं, कितने लोगों को लगता है शुगर खाने से मोटे होते हैं? होते हैं ना, वजन बढ़ता है। पर जितने पंडित है, ब्राह्मण है, वो कितनी मिठाई खाते हैं? बहुत सारे ऐसे रहते हैं, ऐसे। सो दैट मीन्स इट इज नॉट ट्रू। डाइट कंट्रोल करने, मुझे मालूम है, एक उमेश करके मेरा फ्रेंड है, वो आज भी बोलता है, मतलब एट द एज ऑफ 50, आई थिंक ही 60 ईयर्स ओल्ड, आज भी 4-5 चपाती खा लेता है। पहले तो बहुत ज्यादा खाता था। एक दिन मेरा और उसका कुछ कंपटीशन लगा था, आई एम टॉकिंग अबाउट 40 ईयर्स अगो। कुछ रसगुल्ले थे, वो कुछ 50-60 रसगुल्ले खा गया था वो। आज भी ऐसा ही है। सो इट इज ऑल योर बिलीफ। बिलीफ जो होता है ना, वो बहुत पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो टेररिस्ट बच्चों को देखा है ना, वो बच्चे ऐसा टक 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 करके लोगों को मार डालते हैं, क्योंकि उनको बचपन से ही सिखाया गया है। जब वे छोटे बच्चे थे ना, तब उनको मारना सिखा दिया था कि भाई तुम मारोगे तो भगवान ऊपर जाओगे ना, यू नो वॉट एवर, आप स्वर्ग में जाओगे, दिस दैट। बचपन से उनको दिखा दिया है, वो बिलीफ है और कुछ नहीं है। अब आपने देखा रहेगा, जो साउथ इंडिया में यहां से ऐसे भाले डाल देते हैं, मालूम है? देखा है सभी लोगों ने? यहां से ऐसे बड़े बड़े रॉड डालते हैं, रॉड, इतने बड़े बड़े रॉड डालते हैं और कुछ नहीं होता। उनको ये लग रहा है कि मेरा भगवान इज गेटिंग प्लीज, मैं भगवान की आरती कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मतलब इट इज वेरी डिवाइन। मोहर्रम में कितने लोगों ने देखा है, वो ऐसा हंटर मारते हैं, खून निकलता है, खून निकलता है पीछे। पर उनका ये विश्वास है, उनका ये बिलीफ है कि उनका भगवान खुश हो रहा है। हमारा जैनिज्म में हम 1 दिन, 3 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना उपवास रखते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे भगवान हैप्पी हो जाएंगे हमारे से। धर्म का काम है ये। 1 महीना खाना नहीं खाते, हम ये सोचते हैं कि धर्म का काम है। ये हमारा बिलीफ है। आर यू गेटिंग दिस? इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ। आपकी जो जिंदगी जो चल रही है ना, वो आपके बिलीफ से चल रही है। अब आपको ये लग रहा है कि 75-76 की उम्र में मैं बूढ़ा हो गया हूं और मैं कुछ नहीं कर सकता, ये आपका बिलीफ है। पर हमारे साथ में एक ऐसा ही जवान आदमी आया था जो ये कहता था, आई एम 20 ईयर्स ओल्ड विथ 56 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और लोगों को हंसाता भी था। आर यू गेटिंग दिस? इट इज द बिलीफ। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? अब जो है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी उम्र हो गई है, बाल तो गिरेंगे, थकान तो लगेगी, बीमारी तो आएगी, बुढ़ापे में तो ये सब होता है, इसको हुआ है, इसको हुआ है, इसको हुआ है। सब लोग जो जो बूढ़े हो गए वो बीमार हैं, याददाश्त कम है, घर में बैठे रहते हैं, टकले हो गए, गंजे हो गए, चेहरा मुरझा गया है। आपने उन सबको नहीं देखना, आपने अपने भगवान भाई को देख लो जाओ। आर यू गेटिंग दिस? मेक योर बिलीफ। अरे कुछ नहीं होता। 105 साल का बूढ़ा आदमी मैराथन भागता है। कैन यू बिलीव दिस? दिस इज ऑल अबाउट योर बिलीफ। ये जो बिलीफ है ना, ये बहुत काम कराता है। बिलीफ, ये बिलीफ का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया है। बिलीफ के मेरे पास बहुत एग्जांपल्स हैं एक्चुअली। ओके, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। इंदौर के अंदर 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले बारिश नहीं हो रही थी। मेरे पास एग्जैक्ट डेट और वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो वहां के लोगों का ऐसा मानना है कि अगर 2 मेंढक की शादी करा दें तो बारिश हो जाएगी। कितने लोगों ने वो प्रेस आर्टिकल, न्यूज आर्टिकल पढ़ा है? मैंने ग्रुप में भी डाले थे। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम इंदौर के भोपाल? सॉरी, भोपाल, भोपाल की बात है ये। भोपाल के अंदर बारिश नहीं हो रही थी, 3 साल पहले की बात बता रहा हूं, और मैंने वो पेपर कटिंग भी भेजा था ग्रुप में। तो उनका ये मानना है कि 2 मेंढक की शादी करा दो तो बारिश हो जाएगी। अब उन्होंने, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, न्यूज़पेपर वाले आए, उन्होंने फोटो निकाले, 2 मेंढक की शादी कराई,
पंडित बुलाया और उनकी शादी, ये रियल स्टोरी है। अब हुआ ये कि 2.5 या 3 महीने के अंदर इतनी ज्यादा बारिश हुई भोपाल के अंदर कि फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई। अब लोग परेशान हो गए, क्या करना। तो देखो क्या किया भोपाल के लोगों ने, उन्होंने उस दोनों मेंढक, कोई दूसरे 2 मेंढक पकड़े रैंडमली और उनका डिवोर्स करा दिया। नाउ दिस इज अ बिलीफ। हाँ जी, यस ताराचंद जी बोलिए। सो दिस, आप म्यूट हो, यू आर ऑन म्यूट। आपने एक और बिलीव सर शेयर किया था कि लोग पूजा करते हैं, गांव के सब लोग आ जाते हैं मैदान में कि बारिश आएगी बारिश आएगी, और एक बच्चा छतरी लेके आता है वहां पर। यस, तो आपने ये कहा था कि उसको विश्वास था कि बारिश होगी, गांव वाले लोग सब ऐसे ही खड़े थे, लेकिन वो बच्चा अम्ब्रेला लेके आता है क्योंकि उसको विश्वास था कि बारिश होगी। ये आपने शेयर किया था एक बार। अब क्या हो गया, बारिश हो नहीं रही थी, मतलब आजू बाजू के सभी एरिया, डिस्ट्रिक्ट, तालुका में बारिश नहीं हो रही थी, 2-3 साल हो गए। तो लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक हवन रखा जाए जिससे वी विल अट्रैक्ट रेन्स, बारिश को अट्रैक्ट करने के लिए हवन रखा। सब लोग आए वहां पर क्योंकि सब लोग दुखी थे, परेशान थे। एक बच्चा अम्ब्रेला लेके जाता है क्योंकि उसे विश्वास था कि बारिश तो होगी। सो दिस इज द वे यू ट्रेन योर माइंड। ये जो बिलीफ है ना, ये बहुत बहुत काम करता है आपको, आपका सपने पूरे करने के लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने बिलीफ्स को चेंज करना है। बिलीफ्स को पहले हमने आइडेंटिफाई किया था लोनावाला में, रिमेंबर, बचपन में गए, हमारे बिलीफ क्या थे आपको समझ में आया। और अब हम इनको चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना, मैंने आपको एक विजुअलाइजेशन टेक्निक कराई थी। उसके बाद में ओनली वन थिंग कैन हेल्प यू चेंज योर बिलीफ, और वो होता है अफर्मेशंस। देखो मैं आपको आज बता रहा हूं, जो भी आपका डोमिनेंट थॉट है यू विल अट्रैक्ट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये बिलीफ है ना, आप अफर्मेशन से चेंज कर सकते हो। जिन जिन लोगों को लगता है मेरे पास पैसे नहीं या मेरे को बहुत देना है लोगों को, आपने पैसे को लेके अफर्मेशंस करना, जैसे कि आई एम अ मनी मैग्नेट, पैसे की तो बारिश हो रही है, बहुत पैसे आ रहे हैं, मनी इज कमिंग टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। जहां खोदता हूं सोना निकालता हूं। मनी इज कमिंग टू मी इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी from multiple sources in increasing in on a continuous basis। फिर हमने वो डांस किया था, मनी इज कमिंग टू मी। अब वो जो गूंज है ना, उसको आप रोज बोल, मनी इज कमिंग टू मी, abundance is coming to me, wow I'm so money is coming to me right now। अब ये जो सब चीजें हैं, देखिए जितने सक्सेसफुल लोग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, ये सब ये पागलपंडी करते हैं। अब आपको लगेगा कि ये क्या कर रहे हैं भाई, बिना कारण हंसने में जो मजा आया कि नहीं आया, बिना कारण हंस रहे थे, विदाउट एनी रीजन, और वैसा हंसना हमने कभी नहीं किया था। यही तो मजा है मैजिकल दुनिया में, जहां लॉजिक्स नहीं रहते हैं बस। सो चेंज योर बिलीफ बाय यूजिंग अफर्मेशंस। जैसे कि जिन जिन लोगों को लगता है मेरी तबीयत खराब है, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, अभी मैं 60 साल का हो गया हूं, अभी तो ये तो सब कुछ एक एक करके कुछ तो होने वाला ही है। आप जो बोलोगे उसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो क्यों ना, क्योंकि हमारी जुबान में शक्ति है, तो क्यों ना हम अच्छा बोले हैं। आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम सो हैप्पी। मैं तो भगवान का बच्चा हूं, मुझे किसने बनाया, भगवान ने बनाया। भगवान मुझे दुखी नहीं करेगा, और मैं जितने भी सपने देखूंगा ना सब पूरे करेंगे। ये मत सोचना कि यू आर ग्रीडी, नहीं, आई एम एम्बिशियस। और क्यों ना करूं, क्यों ना मेरा खुद का बड़ा घर हो, क्यों ना मेरे पास बड़ी गाड़ी हो, क्यों ना मैं अच्छे कपड़े पहनूं, क्यों ना मैं फॉरेन घूमने जाऊं, व्हाई नॉट, आई डिजर्व। हमें क्या लगता है, आई डू नॉट डिजर्व, ये हमारा बिलीफ हो गया।
आई एम नॉट गुड इनफ, ये हमारा बिलीफ हो गया। मैं ये नहीं कर सकता, ये हमारा बिलीफ हो गया। हम नो 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 दिन में इतनी बार बोल देते हैं कि जिससे जो आने वाले हमारे जो सपने जो अट्रैक्ट होने वाले हैं ना, वो सब रुक जाते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, स्टॉप सेइंग नो। आपने ये बोलना है हो सकता है। जैसे भगवान भाई जब हमारे क्लास में आए थे तब उन्होंने एक वर्ड बोला था, जब वो नया नया बिजनेस शुरू किया, नौकरी करते थे, अब उनके पास क्लाइंट आते थे, कुछ नया नया प्रपोजल, नई बातें करते थे, तो वो एक ही वर्ड यूज करते थे, हो जाएगा, हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? और जब आप बोलते हो ना हो जाएगा, तो जो जो यूनिवर्स है ना, वो आपको रास्ते दिखाएगा कैसे करना। और अगर आप ये सोचोगे कि नहीं हो सकता, तो आपका माइंड है ना आपको रास्ते दिखाएगा कैसे नहीं हो सकता। इतना ही फर्क है। अगर आप बोलोगे कि ये हो सकता है, यस आई कैन डू इट, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो आराम से हो जाएगा। सिंपल है। आपने अपने माइंड को प्रोग्राम करना है, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। स्वामी विवेकानंद ने बोला है, खत्म हो गई बात, मैं और किसकी बात ही नहीं सुनता। यू हैव हर्ड दैट स्टोरी? वो होता क्या, एक मेंढक रहती है, वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है, तो जैसे वो ऊपर चढ़ने लगती है तो बाकी की जितनी मेंढक थी सब लोग चिल्ला रहे उसको, भाई तू गिर जाएगा, ऊपर मत जा, ऊपर मत जा, ऊपर मत जा। पर वो धीरे 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 करके ही रीचेस द टॉप ऑफ द ट्री। यू नो व्हाई? क्योंकि वो बहरा था, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो पूरी शक्ति उसमें है और सब में है। जो नीचे जो मेंढक चिल्ला रही है ना, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, उनमें भी है। उसी तरीके से हमारे में भी पूरी शक्तियां हैं। ऑल पावर इज देयर, एब्सोल्युटली वी कैन डू एनीथिंग। हम पैसे कमा सकते हैं, हम अच्छे संबंध कर सकते हैं, हम अच्छी हेल्थ को कर सकते हैं। इट इज वेरी सिंपल, इट इज ऑल इन द माइंड। कीप ऑन सेइंग टू योरसेल्फ, आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर। सपने तो पूरे होने वाले हैं, एब्सोल्युटली। क्योंकि ये सब माइंड गेम है। योर माइंड अट्रैक्ट्स। इतना रिसर्च हो गया है लास्ट 100 years के अंदर, जिसमें उन्होंने क्लियर कट सब कुछ रिसर्च कर दिया कि आपके माइंड की शक्तियां कितनी हैं। अब आपको कोई जरूरत नहीं है उसको डाउट करने की, ऑलरेडी डॉक्टर्स ने उसकी रिसर्च कर दी है। और हमारे जो बिलीफ्स हैं, मैं आपको आज वापस बताता हूं, 80% ऑफ आवर बिलीफ्स आर फ्रॉम आवर पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स, जब हम छोटे बच्चे थे, या हमारे घर में कोई टीचर था, नाना था, नानी था, दादा था, दादी का, उनके जो बिलीफ्स थे वो हमारे में आ गए। एंड नाउ वी आर लिविंग द सेम लाइफ, फादर के जैसे या मदर के जैसे नहीं। यू कैन लिव एन एम्पावरिंग लाइफ, कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे पिक्चर्स देखोगे ना आप, तो उसमें ये बताते हैं हिंदी पिक्चर में कि जब छोटा बच्चा रहता है हीरो, तब उसके साथ में कुछ हो जाता है और वो पूरी जिंदगी वो वैसे चलती है। जैसे आई रिमेंबर मुकद्दर का सिकंदर, अमिताभ बच्चन, वो एक उनको आदमी मिल जाता है, अरे बच्चा कुछ नहीं, तू तो ये है वो है, और फिर वो मुकद्दर का सिकंदर बन जाता है। सेम चीज इन द मूवी शक्ति। शक्ति पिक्चर कितने देखी? अमिताभ बच्चन, उनके पिताजी रहते हैं दिलीप कुमार। अमिताभ बच्चन को जब छोटा बच्चा रहता है, तब एक वो डाकू, मतलब जो स्मगलर रहता है, वो किडनैप कर देता है। और शक्ति का दिलीप कुमार, उनके पिताजी पुलिस कमिश्नर रहते हैं। तो छोटा बच्चा फोन के ऊपर सुन लेता है अपने बाप की आवाज में कि आपको जो करना है कर लो मेरे बेटे के साथ में, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। अब जो छोटा बच्चा अमिताभ बच्चन को यह लगता है कि माय फादर डज नॉट लव मी, और पूरी जिंदगी चली जाती है उसकी। बराबर है? याद आया? करेक्ट? दिस इज व्हाट हैपेंस विथ एवरीवन। ये सबके साथ होता है, और हर पिक्चर में, हर रियल लाइफ में यू विल सी द सेम स्टोरी। बट यू कैन चेंज योर बिलीफ। पर एक्चुअली दिलीप कुमार बहुत प्यार करता था अमिताभ बच्चन को, पर बच्चे को ये लगता है मेरा फादर डज नॉट लव मी।
और वो जिंद पूरी पिक्चर में वो उसके फादर के साथ फाइट करते रहता है इन द मूवी शक्ति. सेम थिंग इज विथ लॉट ऑफ मूवीज. दिस थिंग रिपीट्स एवरीवेयर इन रियल लाइफ ऑल्सो ऑलवेज. आपके साथ में भी कुछ हुआ रहेगा. सो देयर वॉज वन लेडी, उनका फोन अभी आएगा वापस एंड ऑल. उनके साथ कुछ मतलब अच्छा नहीं हुआ था व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, एंड नाउ आई एम हेल्पिंग हर हाउ टू कम आउट ऑफ इट, यू नो, बिकॉज इट इज नॉट सो. इट इज ओवर. हो गया, वो पास था, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. हाउ यू आर फीलिंग टुडे, आपने उस चीज को कैसे एक्सेप्ट करना और कैसे आगे बढ़ना. यस, ट्यूबलाइट पिक्चर में भी ऐसा ही होता है, करेक्ट. सो मेनी मूवीज. सो आपके साथ में भी जो भी आपके फादर ने बोला या मदर ने बोला इन द चाइल्डहुड हैज बिकम योर बिलीफ, लिमिटिंग बिलीफ बोलते हैं कि तू तो कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे से तो जिंदगी में कोई काम ठीक से नहीं होने वाला है. अब पापा ने तो प्यार से बोल दिया, लेकिन बच्चे ने उसको एक्सेप्ट कर लिया. आई एम गुड फॉर नथिंग, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डू नॉट डिजर्व. अब ये सब बातें हैं, वो हमारी जिंदगी को चलाते हैं. कम आउट ऑफ योर लिमिटिंग बिलीफ एंड रिमेंबर यू आर बॉर्न टू लिव एन अमेजिंग लाइफ. आप एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए पैदा हुए. मजे करो, सपने बड़े देखो और पूरे करो. तो थैंक यू वेरी मच. दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर. एंड जैसे मैंने आज 2-3 चीजें जो बताई है, फ्रॉम 1st of August वी आर स्टार्टिंग अगेन हमारा 66 days ऑफ हैप्पी थॉट्स, जहां पर मैं नया फॉर्मेट से आ रहा हूं. मैं तो मैंने जो आपको वर्कशॉप की बुक दी है उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा एक दिन. फिर अफर्मेशन कार्ड करेंगे और ग्रेटिट्यूड कार्ड करेंगे. ये 2 कार्ड रोज एक कार्ड करेंगे. और हमारा 66 डेज रहता है नाम पर, कितना भी आगे पीछे चलता है वो. 66 डेज इसके लिए रखा है मैंने क्योंकि इट टेक्स 66 डेज टू फॉर्म अ हैबिट. अगर किसी भी चीज को आप 66 डेज तक करोगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएंगी. ठीक है. सो इट इज अबाउट, इंपॉर्टेंट इज अबाउट बीइंग इन हैप्पी इमोशंस. अच्छे मूड में, अच्छे माहौल में. आपने रात को टाइमिंग मोर और लेस वही रहेगा, 9 से 9:30, समथिंग लाइक दैट. एंड वी विल स्टार्ट दिस सेशन. माई सेल्फ एंड मंजू खुराना इज देयर, निधि इज देयर, आचार्य जी हैं, गुरप्रीत है, एंड आई थिंक लता इज ऑल्सो देयर. सो लॉट ऑफ पीपल, वी आर ऑल टुगेदर. सैटरडे संडे क्लास नहीं रहेगा. एंड द आइडिया, एंड वी विल टेक द सेम अपना शेयरिंग वाला भी. Every day there will be one sharing, but this time we are going to strictly maintain the timings. So it will be from 9 to 10 sharp stop. Okay. Thank you very much. So anybody, any questions if you want to ask or something, or we will end the session. And so we all say to ourselves, let's clap and say to ourselves, today is the best day of my life. Today is the best day of my life. आज तो मजा आ गया. Today is the best day of my life. बहुत मजा आया आज एक्चुअली में. today is a very special day for me. So thank you very much. Okay, so if somebody wants to unmute themselves, I'm allowing to everyone to unmute if you want to share something or ask any questions. Sir, I want to share something. हाँ जी बोले. मेरा ये बिलीफ था कि जैसे कि मेरे को रात को पालक खाने से माने कि तबीयत खराब हो जाती है, बट मैम के अभी जब मैंने क्लास करी है, जब भी कर रहे हम लोग हेल्थ में, तो प्लेसिबो इफेक्ट है. सर मैंने आज ही खाया पालक. So simple. Simple. It's all in mind, sir. Yes. पालक खाने से क्या होता है? सर मेरे को गैस होता था पहले. बिलीव था ये, मैंने कि सब बोला हुआ है वॉमिटिंग, मत खाओ मत खाओ मत खाओ. नहीं, मैं आज खाऊंगी. मैंने लिखा था, ये असाइनमेंट किया मैम का, आशिमिन मैम का. सर एकदम ठीक हूँ मैं. मेरे को खाना खाए से 3 घंटे हो गए हैं. ओके, तो आज के बाद में ओके, प्रॉमिस योरसेल्फ, जब भी आपको ये ख्याल आवे कि पालक खाने से गैस होता है, यू हैव टू स्लैप योरसेल्फ. रिमेंबर दिस. है पालक इज वेरी ब्यूटीफुल. पालक इज वेरी हेल्दी. पालक खाने से ताकत आती है. एक सॉन्ग बना दे उसके ऊपर, पालक के ऊपर. अपने रश्मि जी से आप एक शायरी बनवा दे पालक के ऊपर. और वो शायरी बोले. सो यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, उसको फन कर दें. पालक खाने से गैस, व्हाट नॉनसेंस, जस्ट स्लैप योरसेल्फ.
दिस सर इज मैंने खाया, मैंने तो बिलीफ खत्म हो गया सर, वो एकदम झूठ था, बकवास बिलीफ था सर वो। बहुत बढ़िया, वेरी पावरफुल, थैंक सर यू सो एकदम बकवास। सर जैसे सर आपने आप डायबिटीज के सर आप ऊपर बोला रिट्रीट था, का बोल रहे थे, रिट्रीट का सर, ये सैटरडे फ्राइडे को वी फ्रेंड्स 40 ऑफ फ्रेंड्स आर गोइंग टू इबिजा, आई एम फ्रॉम कोलकाता, रिसोर्ट रीयूनियन, 40 फ्रेंड्स, माने हम लोग 40 फ्रेंड जा रहे हैं। हमने आज, मैंने एनिस को भी मैंने ना शेयर किया था कि दिस इज माय रिट्रीट, आई एम एंजॉयिंग। ओके, आप लोनावाला आए थे ना? नहीं सर, मैं नहीं एंजॉय। ओके ओके ओके, अगर आप आते थे तो आपने वो जो हमने 100 रुपीज का ग्रेटिट्यूड एरिगेटो जो किया था, ग्रेटिट्यूड लेके 100 रुपीज को ब्लेसिंग लेके दिया था, वो वाला प्रैक्टिस करना आप। अगर कोई कैलकाटा का रहेगा तो यू कैन टेक देयर हेल्प, जो भी लोनावाला आया था उनको डिटेल में बता देना। सर मैं पूछ लूंगी, कोई भी आया होगा तो सर अच्छा है, बढ़िया कराऊंगी सर। मैं तो वही तो, मैं अन्नी तो आज बोली सर, आप तो बिलीव नहीं होगा सर, मैं आज सुबह 4:30 बजे मिरर में देख के अपने आप से डांस कर रही थी, म्यूजिक सुन के, सुबह 4:30 बजे। वाओ, बहुत बढ़िया। देखो ये कैलकाटा के जो लोग रहते हैं ना, डांस में एक्सपर्ट रहते हैं। एक हाँ रुचि सर। आई थी, वो बोले सर आप मुझे, उनका एक टांग कटा हुआ है। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेम्बर दैट शेरी? रुचि जैन सर आई। कैलकाटा से मैं हूँ, मीना जैन, रितु जी कांटेक्ट कर सकती है। तो रुचि जैन ने बोला था कि सर Okay. आप मुझे रात को 2 बजे भी उठा दो, मैं एक टांग के ऊपर डांस कर सकती हूँ। सो दिस इज अबाउट योर लव। सो अगर आप लोग, सर अच्छे सिंगर्स भी होते हैं। वाह, अरे हाँ कैलकाटा सर, के हाँ काफी सर, लोग आ गए हैं। कोलकाता में सर डांसर और सिंगर कमी नहीं है सर, होते हैं सर। और ना वो सो गया, सानवी भी सो गया, सानवी जन गण मन। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चेतना फॉर कमिंग। सो वन मोर थिंग, जैसे इन्होंने बोला कि मैंने मिरर वर्क किया, तो एक आपको सजेशन देता हूँ। एक गाना है जो मैंने टेलीग्राम ऐप में डाला हूँ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तो आपने क्या करना है, मिरर के सामने खड़ा रहना है एंड सॉन्ग को लगाना है एंड सिंग इट फॉर योरसेल्फ। सिंग दैट सॉन्ग फॉर योरसेल्फ, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे हम। तुम दिन को अगर रात कहोगे, रात कहेंगे हम, चाहेंगे निभाएंगे। इट इज अबाउट फिरोज खान एंड आई थिंक शर्मिला टैगोर। So there are few songs that you can sing for yourself in front of the mirror. मजा आएगा। सर आज आप अपना वंडरफुल डे शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। आपका बर्थडे है, एनिवर्सरी है, क्या है आज? आपका बर्थडे है आज? आपने बोला ना आज मेरा लिए बहुत वंडरफुल डे है आज आपका। यस, हाँ। तो मैं वो पूछ रहा हूँ सर, आज आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, क्या है? नो नो नो, आज मेरा बर्थडे एनिवर्सरी। आज मैंने जैसे बताया ना कि जो मेरी पब्लिक लिस्टेड कंपनी जो मैंने ली है, या ओके ओके, उसका मैं 50% शेयर होल्डिंग मैंने आज बाय कर दी है, और बाकी का भी अभी आने वाले 1-2 महीने में करने वाला हूँ। और जो मैंने बोला था आपके सबकी रिट्रीट के पैसे मैं निकाल के दूंगा, वो ऐसा है कि ये मेरी कंपनी के अंदर जिन जिन को चाहिए उनको मैं शेयर्स दूंगा उस अमाउंट के। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं उस शेयर का प्राइस कम से कम 5 to 10x करने वाला हूँ। ओके, वेरी गुड, थैंक यू ये सर। आपके सबके पैसे निकालने हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। जो लोनावाला आए थे वहां पर उनके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। सो सी यू सून। वी आर स्टार्टिंग द सेशन फ्रॉम 1st of August। तो उनका एनरोलमेंट रहेगा, तो जो भी डिटेल्स है मैं 1-2 दिन में आपको शेयर कर दूंगा पूरा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। ओके, सो नाउ ऐसे चेतना इज हियर। मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। चेतना जी जो हैं, उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, चेतना जी ने हमें इंट्रोड्यूस किया श्रेयांश डागा से। श्रेयांश डागा ने हमें मेडिटेशन सिखाया और जिंदगी जीने का तरीका सिखाया। जिन्होंने भी श्रेयांश डागा के मेडिटेशन नहीं किए हैं, वो एक बार जरूर चेतना जी के क्लास में जाएं। वो सिर्फ रिकॉर्डिंग बजाती हैं, इतना डेडिकेटेडली काम कर रही हैं एंड ट्रांसफॉर्मिंग सो मेनी पीपल्स लाइफ। मेरे जैसा आदमी, मैंने कभी भी मेडिटेशन नहीं किया, अब मैं 1 घंटा भी मेडिटेशन कर सकता हूं। और जब वो मेडिटेशन खत्म होने वाला होता है, तब मुझे ऐसा लगता है कि और करूं और करूं और करूं। मतलब 1 घंटा कब खत्म हो जाता है समझ में नहीं आता है। मेडिटेशन करने से आपके सपने पूरे करने में आपको बहुत बड़ा बूस्टर डोज मिल जाएगा। बड़े सपने देखे हैं आपने, बड़े सपनों को पूरा करना है, उसके लिए आपके माइंड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने से आपका माइंड कंट्रोल में रहता है।
आप फोकस हो जाते हो, योर एनर्जी। ओके, होता क्या है, आपके जो पूरी बॉडी की जो एनर्जी है ना, 80% एनर्जी ये माइंड यूज करता है और 20% एनर्जी आपके बॉडी को मिलती है, हाथ हिलाना, पांव हिलाना, वटेवर वटेवर। अब जब आपका माइंड शांत हो जाता है, माइंड ब्लैंक हो जाता है, तो उसे एनर्जी की जरूरत नहीं रहती है। तो वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो बचती है वो आपके शरीर को मिलती है। वो जो एनर्जी बचती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है आपके बॉडी को, और आपका हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है। इट हेल्प्स यू हील योर बॉडी। द रीजन इज द एनर्जी जो हमारा माइंड यूज करता था वो सेविंग हो जाता है और वो पूरे बॉडी को मिलता है हमारे बॉडी को हील करने के लिए। ऐसे ऐसे जादू, ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं मेडिटेशंस करने से। और आपने अगर अनुभव नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप के अंदर भी चेतना जी ने पूरे अपलोड कर दिए हैं, एंड अदरवाइज ऑल्सो शी इज अमेजिंग अमेजिंग। इतना स्टैंड लिया है उन्होंने ये मेडिटेशन सिखाने के लिए, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू चेतना, थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you for. Can I take a minute for saying whatever you have been saying, sir? हाँ जी। आपके सेशन में बीना जी बैठी हैं, वो मेरे को क्या बोलती है सर कि चेतना जी कभी ये वाला सेशन बंद मत करना, कि वो शी वाज इन सच सीवियर डिप्रेशन। नॉट ओनली शी, ऐसे बहुत सारे शेयरिंग्स आते हैं खाली मेडिटेशंस कर करके लोगों की लाइफ में कितना डिफरेंस आ गया है सर। सो Yes, sir. जो लोग नहीं कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं, हाँ बीना जी इज देयर, वो बता सकती है अपना एक्सपीरियंस सर। Yes, sir. And Chetna ji has really helped me a lot. सुबह 4:30 बजे, मैं 5 बजे उठ के और रात को भी मैं करती हूँ, और अमेजिंग, यू नो आई यूज टू क्राई। स्टार्टिंग तो मैं रो रो के करती थी, अभी मैं खुशी से करती हूँ। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर चेतना जी फॉर टेकिंग दिस सेशन। सबके लिए है, प्लीज ज्वाइन, इतना अच्छा सेशन है सब, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है इससे। थैंक यू सो मच। एंड सर एक चीज, थैंक यू सो मच बीना जी। एंड सर एक चीज और बोलूंगी सर, आप दिख नहीं रहे स्क्रीन पे। हाँ जी, आई एम देयर। हाँ, आप स्क्रीन पे आप हाईलाइट कर लीजिए सर, आप नहीं दिख रहे हैं स्क्रीन पे। ओके। हाँ जी, हाँ अब आ गए। तो सर अभी जैसे आपने भी उनके सारे तो नहीं, कुछ सेशंस सुने हैं उनके जो विजडम सेशंस हैं, और मैं तो बार बार सुन के अभी भी लगता है कि उसको और पता नहीं कितनी बार सुनना पड़ेगा, इतनी डीप नॉलेज है उनके सेशंस में। तो धीरे धीरे करके नोट्स बना रही हूँ सर। एक सेशन तो मैंने कर लिया उनका, मेडिटेशन कैसे हमको हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। दूसरा अभी मैं करने जा रही हूँ मोस्ट प्रॉब्ली दिस फ्राइडे, कि हमारे जो ईगो ट्रेट्स होते हैं वो हमारे किस तरह से हमारे लाइफ में हमको हेल्प करते हैं या हमारे लिए अगेंस्ट जाते हैं, और वो उसका सबका इम्पैक्ट हमारे मैनिफेस्टेशन के ऊपर किस तरह पड़ता है। तो वन बाय वन आई एम गोइंग टू डू ऑल दीज सेशंस, वट एवर विजडम एंड नॉलेज ही हैज शेयर्ड. So I'm going to be doing that one by one. His sessions are so intense and deep that उनको एक बार दो बार सुन के समझना और उसको अंदर ग्रास्प कर पाना इतना easy नहीं है. So I would highly urge everybody to, not only join the live sessions which I am going to be doing, join the meditations which we are doing twice every day, 5:30 in the morning and 9:30 या 10 पे रात को, and please attend these sessions which I am doing also. उनका मैंने सेशंस 3 बार 4 बार चला लिया लास्ट 3 मंथ्स में. अगर लोगों की डिमांड रहेगी तो आई कैन ऑलवेज प्ले हिज लाइव हिज रिकॉर्डिंग्स ऑफ सितंबर सेशन, सो दैट मोर एंड मोर पीपल बेनिफिट फ्रॉम इट. जितने लोगों ने सुना है उनकी लाइफ में अमेजिंग रिजल्ट्स आए हैं, जिन्होंने उनको सुनने भर से उनके लाइफ में कितना चेंजेस आ गया है मेडिटेशन साथ साथ करने से. माई लाइफ इज लाइक मेरा तो एवरी डे अभी इतना चेंज अपने अंदर में आया है, चाहे वो मेरा इमोशनल लेवल है, मेंटल लेवल है, फिजिकल लेवल है, हेल्थ है, एवरीवेयर आई एम नोटिसिंग चेंजेस. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज जॉइन दीज सेशंस. थैंक यू सो मच सर. आपकी एनर्जी लेवल्स भी बढ़ गई हैं एकदम. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली इतनी एनर्जी बढ़ी हुई है. अब कभी कभी लगता है कि रात को मेडिटेशन करना बंद कर दूं. मैं पूरा दिन नहीं सोती हूँ सर. सुबह उठ गई हूँ 5 बजे, रात को 12 बजे तक जाग रही हूँ, फिर सुबह उसके बाद जब सोने जाती हूँ तो अभी तक मेरी आंखें खुली होती, मेरे को कहीं थकान नहीं होती. नहीं तो ऐसा थका हुआ आदमी तो लेटे और नींद आ जाए, मुझे लगता है नींद ही नहीं आ रही, कब आएगी कब आएगी कब आएगी. वो 1 बजे तक नींद आती है, फिर 5 बजे उठ जाओ, 4 घंटे की नींद एंड सफिशिएंट है मेरे लिए पूरे दिन के लिए. इतनी एनर्जी बढ़ जाती है बॉडी में. ओके, जिन जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनके लिए मेरे पास एक ऑडियो है.
जो 10 मिनट का है, आपने ईयरफोन लगा के सो जाना है। मैंने उस ऑडियो को जब भी सुना है 10 मिनट के पहले मैं सो गया हूं। वो बड़ा ऑडियो है, तो आपका टेलीग्राम ऐप में होना बहुत जरूरी है। आई कैन शेयर इट इन द टेलीग्राम ऐप, जो हैप्पीनेस क्लब है उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा आजकल में। उस ऑडियो को सुन के 2 लोगों के मुझे फोन आए थे कि सर हमारी नींद की गोलियां बंद हो गई हैं। सर वो मेडिटेशन वाला जो ग्रुप है जिसमें श्रेयांश सर के डाले हुए उसमें डाल दीजिएगा सर। हाँ, उसमें भी डाल देता हूं मैं। आई एम टेलिंग यू, ये एक ऑडियो है जो आपने ईयरफोन लगाना है। और याद रखें, वायरलेस चाहिए मुझे, वायरलेस। वायरलेस रहा तो आपका कान से गिर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सुनना जरूरी नहीं है, आपने उसको लगाना है और सोना है। ठीक है, आपको जो समझ में आए वो करें और सो जाओगे आप। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत पावरफुल वीडियो है, ऑडियो है, वीडियो नहीं है, ऑडियो है। वो आपने लगाना है और सो जाओ। सर एक और रिक्वेस्ट करना था आपसे, वो जो आपने लोनावला रिट्रीट में वो मेडिटेशन कराए थे ना, उसका भी ग्रुप वो लिंक डाल दीजिए ना, जो भी वो रिकॉर्डिंग सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। जो हम और जो भी हमने उधर किया लोनावाला में, उसके सबके वीडियोस बन रहे हैं और वो आ जाएंगे। ठीक है, सबसे और सीखी सर, शुरू से ही जो बिगिनिंग से बात आपसे चेतना सीखा था सर। चेतना जी चेतना जी सॉरी। हाँ सर को ही बस इतना बताना था सर, आपसे जो बात करना, तो एवरी नाइट मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करती हूँ। और जिस दिन थोड़ा सा नींद लगता है चैलेंजिंग है, जबकि चैलेंजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पीछे भी बहुत बड़ी फिलॉसफी है जो हम लोगों के श्रेयांश सर ने समझाई, कि जब यूनिवर्स चाहता है कि आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करो, तब वो आपकी नींद भी कम कर देता है, आपको उतने कम घंटों की नींद देता है, सो दैट वो एक्स्ट्रा आवर्स आप दूसरों के लिए डिवोट कर सको, तब आपके मैनिफेस्टेशंस भी फलीभूत होते हैं। सो दिस इज द फिलॉसफी एंड द नॉलेज बिहाइंड दैट। व्हाट अ थॉट। जब आप दूसरों के लिए काम करते हो तो आपकी ऑटोमेटिक नींद कम हो जाती है, आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ जाती है, आपके सपने भी पूरे होने लगते हैं, आपका चेहरा खिल जाता है, एंड यू आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड सो हैप्पी, यू नो। उसमें इतने स्टेप्स हैं सर, अब जब एक एक स्टेप करके मेडिटेशन को समझती हूँ, एंड देन आई वाज शेयरिंग विद श्रेयांश कि श्रेयांश एक चीज है मुझे समझ में नहीं, आप जब उसमें बोलते फील योर फीलिंग्स, तो वो बोले कि राइट नाउ इस मोमेंट पे आपकी जो फीलिंग्स हैं, उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो अपने ब्रेथ पे सांस ध्यान देते हो, आपके थॉट्स बंद हो जाते हैं, आपकी वही फीलिंग्स इस टाइम पे भले जो नेगेटिव है पॉजिटिव है जो भी, उसमें आप देखोगे उसमें बढ़ती जाती है वो फीलिंग्स, आपके ट्रांसेंड होके आप उस एकदम ऊंचे लेवल पे पहुंच जाते हो। देन मैं उनको ये बोल रही हूँ कि श्रेयांश मुझे जरूरत नहीं है उतना ट्रांसेंड करने की, क्योंकि मैं तो सारा दिन ही खिलखिलाती रहती हूँ आजकल, सारा दिन ही मेरा हंसी खुशी में निकलता है। सो आई हैव ट्रांसेंडेड दैट वे ऑल द टाइम। Thank you so much. Thank you, Chetna. Okay, Yeah. so see you all again. We will start our next session from 1st of August. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Look forward to all your sessions. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Okay, Thank भगवान you, का sir. हम Thank हंसाएंगे you. तो हम हंसेंगे थोड़ा। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank Everybody you. wants to laugh Thank you, sir. or we go to sleep. If Bhagwan Bhai is there. Yes, Bhagwan Bhai, can you make us laugh? Yes, sure. Very good. Hey! Very good. Good. Very good. Hey, hey, hey. Very good. Very good. Hey, hey, hey. Oh! Thank you. आज जो राजेंद्र साहब ने लास्ट में बात की है उस पे हम हंस के करेंगे। I am changing. I am changing. Fun to change. It's always fun to change. चेंज करने में बहुत मजा है। सब बातें चेंज करें। पानी खड़े हुए पीते हो तो बैठ के पिए। खाना खाते हो तो कम खाएं। के लिए पॉजिटिव बोले। सब कुछ चेंज इज नेसेसरी। हमारी बॉडी चेंज होती है, क्लाइमेट चेंज होती है,
चेंज करना है, फिर मजा ही मजा। मजा ही मजा है, नहीं मजा करता ही है, मजा अपने को सजा देता है। अपने सजा बंद, मजा खुला। It's fun to change. It's very easy to change. It's very fun to change. It's very enjoyable to change. I am changing. I am changing. I am changing. Don't change others. Change yourself. Very easy. Very profitable. जरिया चेंज करना है, अपने घर वालों को चेंज नहीं करना है। Okay. Thank you, Bhagwan bhai. Thank you so much. And good night. Thank you, Raja sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.